वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। इस वीडियो में आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 चैप्टर रियल नंबर्स का। पहले के प्रैक्टिस सेट हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो देखे हैं और प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शॉर्ट भी है, तो चलिए फटाफट से इसको पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है मल्टीप्लाई। हमारा पहला क्वेश्चन है √3 को मल्टीप्लाई करना है दो टर्म से जो ब्रैकेट में है, √7 माइनस √3। पहले √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस डाल दिया, फिर √3 इंटू √3। तो ख़ास बात क्या ध्यान देनी है, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसे हमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब √3 इंटू √7 हम एक ही रूट में ले लेंगे, 3 इंटू 7 माइनस √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर। अब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा और आंसर होगा 3। तो यहाँ पर आंसर √3 इंटू √3 3 आ गया, और √3 इंटू 7 √21 माइनस 3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, √21 माइनस 3। हमारा सेकेंड सम है √5 माइनस √7। √5 माइनस √7 ये है ब्रैकेट में और यहाँ है √2। अब जैसे ये ब्रैकेट के आगे √3 था, यहाँ ब्रैकेट के पीछे है, करना हमें वही है, मल्टीप्लाई करना है। और ये ध्यान में रखना है कि इस √2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे √5 इंटू √2 माइनस √7 इंटू √2, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर्स को एक रूट में लिया, इन दोनों नंबर्स को भी एक ही रूट में ले लिया, और इसका आंसर है √10 माइनस √14। थर्ड सम में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों में दो दो टर्म हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट पूरा लिखेंगे, माइनस √2। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म माइनस √3, फिर से सेकंड ब्रैकेट माइनस √2। क्या किया है हमने, 3√2 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट। अब हम एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4, जो रूट के बाहर के नंबर्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 और रूट वाले अलग से। माइनस साइन है, माइनस डाला, पहले आगे का नंबर है √2, रूट वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिखें, माइनस है तो माइनस आएगा, 4 पहले आएगा, फिर √3 इंटू √3, माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू √2। हमने मल्टीप्लाई किया है 3 इंटू 4 √2 इंटू √3। 3 एक ही है, यहाँ नंबर नहीं है आगे, √2 इंटू √2। फिर ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस
4 लिखा, √3 इंटू √3 लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और √3 इंटू √2। आप देखें इसका क्या हो रहा है, 3 4 12 और √2 इंटू √3 हो जाएगा √6 माइनस 3 √2 इंटू √2 स्क्वायर हो जाता है, तो उसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे और वो बन जाएगा 2। वैसे ही यहाँ पर 4 और √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 प्लस √3 इंटू √2 होगा √6। यहाँ 12√6 है, यहाँ 1√6 है। 12√6 प्लस 1√6 13√6 हो जाता है। 13√6 माइनस 3 2 6 माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 12 ऐड करेंगे तो हो जाता है 18 और साइन माइनस रहेगी क्योंकि दोनों नंबर की साइन नेगेटिव है। 13√6 माइनस 18 इज द आंसर। क्वेश्चन 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है एग्जैक्टली इसके सिंपल सम्स हमने पहले के एक्सरसाइज में किए थे। जैसे ये 1/√7 है, अगर इसे हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके सम आया है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर 1 इंटू √7 हो जाएगा √7 और डिनोमिनेटर में √7 इंटू √7 बन जाएगा 7। तो ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। तो अगर √7 था, ये मोनोमियल सर्ड था, तो इसे हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है √7 प्लस √2 जो कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड है। तो हमें पहले उसका कॉन्जुगेट पेयर या रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। इसका कॉन्जुगेट या रैशनलाइजिंग फैक्टर है √7 माइनस √2। क्या किया हमने, सेम नंबर्स लिखे हैं, सिर्फ प्लस की जगह माइनस। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होता है √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। √7 का स्क्वायर होता है 7, √2 का स्क्वायर है 2 और इसका आंसर आया 5 जो कि एक रैशनल नंबर है। रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका, √7 माइनस √2, इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर ये √7 प्लस √2, √7 माइनस √2, √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और न्यूमरेटर में है 1 इंटू √7 माइनस √2, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा √7 माइनस √2। यहाँ ये न्यूमरेटर सेम लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर होगा 7, √2 का स्क्वायर है 2 और सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा 5। इसका आंसर है √7 माइनस √2 अपॉन 5। हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया, तो हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ड्स इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जैसे हमने यहाँ पर किया
ये कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट में जो हमें आंसर मिला वो रैशनल नंबर था। ये 5 रैशनल नंबर है। और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था ये बाइनोमियल कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ड्स थे। क्वेश्चन का सेकंड सम, पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा या रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेम ही टर्म यहाँ माइनस की जगह प्लस, और उसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे, पहले ये क्वेश्चन सेम रहेगा, 2√5 माइनस 3√2 इंटू 2√5 प्लस 3√2, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। 2√5 प्लस 3√2। न्यूमरेटर में इसे हम मल्टीप्लाई करके सेम लिख लेंगे, 2√5 प्लस 3√2। डिनोमिनेटर में ये a माइनस बी और a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2√5 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर। अब 2√5 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो पहले हम करेंगे 2 का स्क्वायर, तो वो होगा 4 इंटू 2√5 मतलब 2 इंटू √5, तो √5 का स्क्वायर होता है 5, ये हो गया 4 इंटू 5। और 3√2 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 4 5 2 का स्क्वायर और 5√5 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 2। 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6√5 प्लस 3 3 9√2 अपॉन 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6√5 प्लस 9√2 अपॉन 2। तो हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, ये रैशनल नंबर आ गए। क्वेश्चन 2 का थर्ड सम, तो 7 प्लस 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 7 माइनस 4√3। उसे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 माइनस 4√3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, अब 7 माइनस 4√3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में 4 इंटू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4√3। डिनोमिनेटर में होगा 7 प्लस 4√3 एक ब्रैकेट में, 7 माइनस 4√3 दूसरे ब्रैकेट में। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने के टाइम। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को हम सेम लिख ले रहे हैं, 4√3 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर। अब इसको मैं सेम लिख रही हूँ, 7 माइनस 4√3 अपॉन
7 स्क्वायर होता है 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर कैसे करना है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 3 ज़ा 48, तो 4√3 का स्क्वायर हुआ 48, यहाँ -48, तो ये आंसर हो गया 7 माइनस 4√3 अपॉन 49 माइनस 48 1 है, तो 1 अगर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 4 ज़ा 16 √3। क्वेश्चन 2 का फोर्थ सम। तो अब आपको पता है कि क्या करना है, पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से या रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। √5 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 माइनस √3, तो यहाँ √5 माइनस √3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और √5 माइनस √3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों सेम टर्म्स हैं, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 अपॉन डिनोमिनेटर में √5 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, √5 माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में। ये किस फॉर्म का है, a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में √5 स्क्वायर जो हमारा a के बराबर है माइनस √3 स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में लिखा, और न्यूमरेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं √5 माइनस √3 होल रेज़ टू स्क्वायर, जैसे a माइनस बी होल रेज़ टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं, या ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। √5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस √3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें वही आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर करना है, तो √5 स्क्वायर माइनस 2 a है, तो √5 हमारा a है और b क्या है, √3, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है, √3, तो √3 स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर होता है 5 माइनस √3 स्क्वायर है 3, √5 स्क्वायर 5 माइनस 2, √5 इंटू √3 होगा √15 प्लस √3 स्क्वायर होगा 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8 होता है, तो 8 माइनस 2 √15 अपॉन 2। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रहेगा 4, इसका 2 बाहर गया तो सिर्फ √15 अपॉन 2, 8 का 2 निकाला और ये 2 निकाला कॉमन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर होगा 4 माइनस √15। सी सम का फर्स्ट स्टेप सेम रख के उसे अलग तरीके से भी देख लेते हैं। इंटू √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई करके बन जाएंगे √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, और यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं
रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, रूट 5 माइनस रूट 3 से, फिर माइनस रूट 3 से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3। रूट 5 इंटू रूट 5 होता है 5, तो ये हो गया 5 माइनस 5 इंटू रूट 3, तो रूट 15। यहाँ माइनस रूट 3 इंटू रूट 5, फिर से रूट 15 बन रहा है, माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 प्लस 3 बन जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब हमारे पास क्या है, 5 प्लस 3 8, माइनस रूट 15 और माइनस रूट 15 होता है 2 रूट 15 अपॉन 2। यहाँ हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 8 है यहाँ पर, तो 4 2 ज़ा 8, तो 2 निकल गया, तो यहाँ 4 बचा, और इसका भी 2 बाहर ब्रैकेट के ले लिया, तो अंदर रूट 15 बचेगा अपॉन 2। तो हमारा फाइनल आंसर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 4 माइनस रूट 15। ये इस वीडियो का आखिरी सम था। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेना, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।